हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंहवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर सभी दर्शकों के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। और असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी दिन पर दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर रूही और अभीरा की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों के बीच के झगड़े देखने को मिलते रहते हैं, वो भी आए दिन। लेकिन इस शो में सभी दर्शकों को ये भी देखने को मिला होगा कि किस तरीके से क्रिश के साथ हुआ था एक हादसा। हालांकि यहाँ पर अभीना ने पूरे घर वालों को सच्चाई बताने की कोशिश की तो थी कि असल में जो हादसा क्रिश के साथ हुआ है उसके अगर असली गुनहगार कोई है तो वो है संजय लेकिन अभीरा की बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, तो वहीं रूही ने भी अभीरा को गलत ही ठहरा दिया। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं न कहीं क्रिश अरमान पोदार के सामने इन सभी राजों का खुलासा करता है कि कौन है असली गुनहगार, जहां पर कि क्रिश सच्चाई बताते हुए नजर आता है। साथ ही साथ आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से मनीषा मनोज पोदार रूही को ये सलाह देते हुए नजर आती है कि अभीरा और अरमान के बीच नोकझोंक हो, अभीरा और अरमान के बीच प्यार हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन रूही को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये रूही के लिए भी फायदेमंद है और अरमान और अभीरा के लिए भी। लेकिन इस शो से हटकर असल में शो में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स ने व्यूअर्स के सामने किया है पेश, जहां पर के रामनवमी की तैयारियां तो चल रही हैं और ये तैयारियां अभीरा और रूही करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कि एक बार फिर से दोनों के बीच बहस होती है अरमान को लेकर। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से अरमान और अभीरा का एक रोमांटिक सा ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने यहाँ पर पेश करते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर रूही को काफी ज्यादा दुख होता है और रोने लगती है रूही। वाल उसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो इस शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर असल में सोशल मीडिया पर किया गया एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा, जहां पर कि साफ तौर पर यही बताया गया कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां मांगते हुए नजर आती है अभीरा अरमान पोदार से एक वादा, जहां पर कि अभीरा का कहना होता है कि अभीरा जो कुछ भी करेगी उसमें अभीरा को अरमान का साथ चाहिए, अभीरा अरमान का भरोसा चाहती है। जहां पर कि अभीरा जब ये कहते हुए नजर आती है कि अभीरा को अरमान से कुछ बात करनी है तो अभीरा ये सब कुछ किचन में कहती है और रूही अरमान अभीरा की बातों को सुनते हुए नजर आती है, जिसके चलते कि रूही अरमान को ये कहती है कि जो कुछ भी अरमान कर रहे हैं वो रूही कर लेंगी, क्योंकि अगर समय पर अरमान नहीं पहुंचे अभीरा के पास तो फिर से अरमान को अभीरा के नखरे झेलने पड़ेंगे। वालाज़िम आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है। असल में यहाँ पर कहीं न कहीं अभीरा अरमान से ये कहते हुए नजर आती है कि क्रिश चल सकता है। एक दफा अरमान अगर अभीरा की बातों पर यकीन करेंगे तो यहाँ पर अभीरा अरमान को ये साबित कर कर दिखा देगी, जिसके चलते कि अरमान और अभीरा बनाते हैं एक प्लान और क्रिश के पास एक बॉल फेंकते हैं, जिसकी वजह से कि डर कर क्रिश एकदम से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और क्रिश को अपने पैरों पर खड़ा देखकर अरमान हो जाते हैं काफी ज्यादा हैरान। साथ ही साथ अरमान को आता है काफी ज्यादा गुस्सा भी।
अब ऐसे में जहां अरमान क्रिश के कमरे से जाने की बात करते हुए नजर आते हैं तो वहीं अरमान का हाथ पकड़ लेती है अभीरा, लेकिन होती है अरमान को ये गलतफहमी कि शायद से अरमान का हाथ अभीरा ने नहीं बल्कि क्रिश ने पकड़ा है, जिसके चलते कि अरमान क्रिश से यही कहते हुए नजर आते हैं कि क्रिश अरमान का हाथ छोड़ दे। यहाँ पर जब अभीरा अरमान से ये कहती है कि एक दफा अरमान क्रिश की बात तो सुन ले, जहाँ पर कि अरमान जब क्रिश की बात सुनते हैं तो उस दरमियान क्रिश अरमान से ये कहते हुए नजर आता है कि असल में यहाँ पर क्रिश ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ घर वालों से बचने के लिए किया, क्योंकि जब क्रिश वीजा ऑफिस और अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए जा रहा था तो उस दरमियान अकेडमी के बाहर संजय बंसल आए थे, जिन्होंने की क्रिश को जड़ा था एक थप्पड़, और जब क्रिश का बैलेंस बिगड़ा तो उस दरमियान क्रिश के पैर पर स्पीकर गिर गया। यानी कि यहाँ पर क्रिश ने अपनी चोट का असली गुनहगार जो है वो बता दिया अरमान को, जिसके चलते कि अरमान के सामने आया ये सच कि अभीरा जो कुछ भी बोल रही थी वो सच था। अब ऐसे में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अरमान और अभीरा मिल करके समझाते हुए नजर आते हैं क्रिश को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां दादिसा लेते हुए नजर आती हैं एक बहुत बड़ा फैसला, तो वहीं दूसरी तरफ रूही यहां पर अरमान को सपोर्ट करने की बात करती है। यहां पर खुद रूही अरमान और अभीरा की बात करते हुए नजर आती है, जिसका कि खुलासा मनीषा मनोज पोदार के सामने होता है, जहां पर कि मनीषा ये कहते हुए नजर आती है रूही को कि अभीरा और अरमान आपस में लड़े, प्यार करें या फिर कुछ भी करे, उससे रूही को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मनीषा ने ज्यादा दुनिया देखी है रूही से, इसलिए वो रूही को ये सलाह दे रही है कि वो अरमान और अभीरा के जो भी निजी मामले हैं उनसे दूर रहे। वो जो कुछ भी करेंगे वो आपस में खुद ही एक दूसरे के साथ रह करके उन मैटर्स को सुलझा देंगे। रूही को बीच में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस बात से साफ तौर पर ये पता चल जाता है कि शायद से मनीषा को हो चुका है रूही अरमान के रिश्ते पर शक। तो वहीं दूसरी तरफ जहां अक्षरा का जन्मदिन होता है तो वहीं हो जाते हैं मनीष गोयनका काफी ज्यादा इमोशनल और अक्षरा का गाना चलाते हुए नजर आते हैं। असल में यहाँ पर उस दरमियान मनीष के हाथों लग जाता है अभीरा को कॉल, लेकिन यहाँ पर मनीष को इस बात का पता ही नहीं चलता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब अभीरा मनीष गोयनका का कॉल पिक करते हुए नजर आती है तो वहीं यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से असल में अभीरा को यही लगता है कि अभीरा ने अपनी मम्मा की आवाज सुनी है। तो वहीं अभीरा के हाथ जहां अक्षरा की डायरी लगती है तो वहीं अक्षरा की डायरी का एक पेज खुलता है, जिसके चलते कि अभीरा को इस बात का पता चलता है कि वकालत करते करते फाइल्स को संभालते अभीरा के माँ यानी कि अक्षरा के हाथ से यहाँ पर गिटार कब छूट गया इस बात का खुद अभीरा को पता नहीं चला। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से मेकर्स असल में रूही को दिखाते हुए नजर आते हैं अरमान और अभीरा का रोमांटिक ट्रैक, जिसकी वजह से रूही काफी ज्यादा जेलस फील करती है और रोते हुए नजर भी आती है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हो गया इस बात का खुलासा कि यहाँ पर अगर कोई असली गुनहगार है तो वो संजय बंसल है। लेकिन दादिसा ने जिस फैसले को लिया है, जहां अपने फर्म का लीगल हेड बना दिया है संजय बंसल को, तो वहीं दादिसा का ये फैसला दादिसा पर ही भारी पड़ते हुए नजर आने वाला है। से शो को लेकर क्या है आप सभी की राय, क्या चाहते हैं आप, कौन सा ट्रैक आप देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।